केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ स्वर्णा मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनावी दंगल फिर से शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे चुनाव करीब आती जा रही है, उम्मीदवारों में तनाव भी दिखता नजर आ रहा है। इसी बीच हमारे संवाददाता ओमकार झा पहुंचे नगर पंचायत सिन्हेश्वर, जहां उनकी खास बातचीत हुई है मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी साक्षी कुमारी से और उनके प्रतिनिधि अजय कुमार यादव से, जिनका क्रमांक संख्या है 12 और चुनाव चिन्ह है मछली छाप। आइए जानते हैं कैसी चल रही है उनकी तैयारी ओमकार झा की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओमकार झा। बिहार में नगर निकाय का चुनाव एक चरण का मतदान संपन्न हो गया है। दूसरे चरण का मतदान 28 को होना है, जिसकी मतगणना 30 तारीख को होगी। अभी हमारी पूरी टीम कैमरामैन प्रियांशु झा के साथ मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर में है, जो कि एक बाबा की नगरी है। यहाँ पे मेरी मुलाकात जो मुख्य पार्षद के प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी साक्षी कुमारी, जो काफ़ी शिक्षित है, हाईली एजुकेटेड है, मेरी मुलाकात उनसे हुई। उनसे ही जानते हैं कि ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़ के वो समाज की सेवा क्यों करने आई हैं, कितना विकास देखना चाहती हैं अपने नगर में। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपको आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जो आपने और बाबा सिंहेश्वर स्थान के बारे में कुछ जानकारी आपको भी मिलेगी, कुछ मुझे भी मिलेगी, इसके बारे में आप बताएं। यहाँ पे आप चुनावी मैदान में आई हैं, वो भी चेयरमैन का चुनाव लड़ रही हैं, मुख्य पार्षद का चुनाव लड़ रही हैं। क्यों ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़ के आप चुनावी मैदान में क्यों आई हैं? ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़ के मैं यहाँ क्यों आई? सबसे दयनीय स्थिति बनी हुई है विकास। सिर्फ नाम है बना हुआ, विकास होगा, विकास करेंगे, बट अगर आप एक बार नज़र दीजिएगा तो कहीं आपको वो विकास नहीं दिखेगा। हर तरफ गंदगी दिखेगी, सोच समझ की भी, वातावरण की भी शब्द नहीं है जो मैं कुछ कह सकूँ। जी, यहाँ पे समस्याएं क्या क्या है? समस्याएं अगर गिनती करूँ नहीं सकूंगी गिनती करने जी, अनगिनत समस्याएं हैं। जी, कुछ समस्याएं बताएं। जैसे कि देखिए, अभी मैं मॉनिटरिंग कर रही हूँ, डोर टू डोर जा रही हूँ, सब जगह देखती हूँ कंजस्टेड है। जी, स्पेस की बहुत प्रॉब्लम है, जो ट्रैफिक से रिलेटेड हो। मैं गली में भी जा रही हूँ तो वहाँ सफाई की प्रॉब्लम देख रही हूँ, पानी की निकासी देख रही हूँ, वो भी बहुत भारी प्रॉब्लम दिख रही है। किसी दरवाजे तो पानी अगर पीने के लिए भी मांग रही हो तो वो शर्म से देना नहीं चाहती है कि कैसे दूँ आपको, मेरा पानी में बहुत आयरन है। तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कहूँ कि कहाँ से लोग कह रहे हैं कि नहीं विकास हुआ है और विकास होगा, लेकिन कोई भी सामने नहीं आ रहे हैं, सिर्फ ये कहे जा रहे हैं और हम भी इस चीज़ को सुनते आ रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, एक पहल मैं खुद से करके देखती हूँ। शायद मैं कितनी खड़ी उतर पाऊँ ये तो मैं नहीं जानती, पर कोशिश करने में बुराई नहीं है, इसलिए मैं इस फील्ड में उतरी हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सोच लेके आई हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप एक महिला प्रत्याशी हैं, महिलाओं को अपने पैरों पर कैसे खड़ा करेंगे? देखिए, महिलाओं को मैं पहले तो विनती करूँगी कि आप अपने मन को इतना हर्षोल्लास से भर दीजिए। आप ये सोचिए कि आप क्या हैं, आपके बिना कुछ भी नहीं है। इस पर आप अपने आप में एक निर्णय लीजिए, आप है तो सृष्टि है, पहली बात। दूसरी चीज, उनके लिए मैं क्या करूँगी? उनके पास वो ज्ञान है, घर में अगर वो रोटी ना बनाए शायद किसी का भी पेट नहीं भरे। कमाना अपनी जगह है, फिर कमा के ला के देना, फिर उसे सहेज के साफ सुथरे तरीके से बना के थाली में आपके सामने परोस के देना भी वो महिला ही करती है, पर उन्हें वो जगह नहीं मिल पाती। पति पत्नी का साथ रहता है पर वो भी अनसुना सा, सिर्फ नाम के लिए अनोखा कहा जाता है, पर वो साथ होता नहीं है। पुरुष जो भी हैं बाहर से आते हैं, उनसे उनको कभी भी ये फील नहीं कराते हैं कि उसमें क्या क्वालिटी है। हर औरत में, हर महिलाओं में कुछ ना कुछ खास क्वालिटी है। उन्हें बुनना आता है, किन्हीं को अचार ही बहुत अच्छा बनाने आता है। हम लोग इस पड़ोस में बोल के रह जाते हैं, दीदी तुम्हारी हाथ की अचार बहुत अच्छी लगती है, बस वो वहीं तक रह जाती है। तो मैं उन सब के लिए ये तो ज़रूर कोशिश करूँगी कि छोटे छोटे उद्योग को मैं लाऊँ, जिन्हें जिस कार्य में रुचि हो, चाहे वो लाख की चूड़ी बनाने से हो, जो एक स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार कहा जाता है, खनकती है, उस और में अचार से हो, पापड़ हो, जो भी मिले
रेशम के बुनाई से हो, मतलब उन थोड़े थोड़े जो भी बने मुझसे, मैं सबको जगह पर लाने की कोशिश करूंगी। ये कहना चाहेंगे यहाँ को युवाओं को कैसे बढ़ाएंगे? युवाओं को पहले तो इन लोगों को खुद में अपने माइंड को सेटअप करना हो जी। ये अपने माइंड को टोटली जो है डिस्ट्रॉय कर चुके हैं जी। फोन्स पे ये हमेशा आपको मिलेंगे। आप किधर भी अपनी चैनल्स को ले जाइएगा, आप खुद भी मॉनिटरिंग कीजिएगा, आपको सब मोबाइल्स में मिलेंगे। बट उन्हें ना तो मोबाइल की यूज़ आ रही है और ना अपनी यूज़ आ रही है कि वो कर क्या रहे हैं, अपनी वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, अगर जितना भी वो पढ़े हैं उस चीज़ के लिए अगर वो खुद भी घर को प्रेरित करें तो उनकी घर में सबसे पहले सफाई हो जाएगी। बहुत पर अच्छी वो बात। कभी भी कोशिश नहीं करते हैं। चौक चौराहे पर बैठ के टाइम किल करने से बेटर है कि आप कुछ ऐसा करो जो किसी को ये कहने का मौका नहीं लगे कि यार तुम निकम्मे बैठे हुए हो। बहुत अच्छी बात। मैम एक सवाल और, यहाँ की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं? यहाँ की जनताओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि इस चुनाव को, सबने चुनाव का नाम दिया है, सही बात है, चुनाव ही है, बट इसे आप चुनाव की तरह मत लीजिए, इसे एक पर्व की तरह लीजिए। और पर्व भी मैं नहीं कहूँगी, आप अपने अधिकार को समझिए। आप सिर्फ सिंपल सोच रहे हैं साधारण तरीके से, किस तारीख को जाना है, मुझे अंगूठा देना है, बटन गिराना है, हो गया मतदान, ये नहीं सोच रखिए। आप अपने मत को किसे दे करने से बेटर है कि आप कुछ ऐसा करो जो किसी को ये कहने का मौका नहीं लगे कि यार तुम निकम्मे बैठे हुए हो। बहुत अच्छी बात। मैम एक सवाल और, यहाँ की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं? यहाँ की जनताओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि इस चुनाव को, सबने चुनाव का नाम दिया है, सही बात है, चुनाव ही है, बट इसे आप चुनाव की तरह मत लीजिए, इसे एक पर्व की तरह लीजिए। और पर्व भी मैं नहीं कहूँगी, आप अपने अधिकार को समझिए। आप सिर्फ सिंपल सोच रहे हैं साधारण तरीके से, किस तारीख को जाना है, मुझे अंगूठा देना है, बटन गिराना है, हो गया मतदान, ये नहीं सोच रखिए। आप अपने मत को किसे देंगे, क्यों देंगे, कारण क्या है, इसे सोचिए। पहले आप अपने मन में विकास लाइए। बिना आपके मन के विकास से आपके नगर का विकास नहीं होगा। जितना हो सके आप आगे आइए, मतदान केंद्र पर मत देने के लिए जाइए, सोच समझ के विचार कीजिए। ये नहीं कि आप कैंडिडेट को देख रहे हैं और कैंडिडेट का तकदीर चमकाने की काम आप मत करें। आप वो काम करें कि आपका नगर चमके। आप ये सोच के आइए, ये मत जो गिराइएगा, इतना ही सोच रखे कि बाबा सिंहेश्वर स्थान का नाम अभी बहुत लोग नहीं जानते हैं, रिपोर्टर्स के थ्रू लोग जानते हैं, नहीं तो बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। बाबा धाम तो हम लोग सब जल चढ़ाने चले जाते हैं, क्यों नहीं बाबा धाम के लोग हमारे नगर आए जल चढ़ाने? ये उद्देश्य भी रखिए कि ये कैसे होगा। जब तक आप इसमें पहल नहीं कीजिएगा, अकेले कोई उम्मीदवार इसमें पहल नहीं कर सकेगा। पहले समाज भी सामने आए, अगर सारे समाज के लोग साथ चलेंगे तो विकास को कोई पीछे नहीं कर सकता है, वो विकास होके रहेगा। सरकारी सुविधाएं आपके दरवाजे पर है, बस आपके ज्ञान के ना होने के कारण, समझ के ना होने के कारण वो चीजें आपके पास नहीं पहुंच रही। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सोच। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम साक्षी कुमारी हुआ। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मछली क्रमांक संख्या 12। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो हमारी प्रत्याशी हैं उनकी सोच एकदम साक्षी जैसा इनका नाम है वैसा इनका सोच है, यानी गंगा की तरह ये निर्मल है। साक्षी का एक मतलब ये भी होता है निर्मल, और गंगा की तरह ये निर्मल है और अपने समाज को, चेयरमैन का चुनाव लड़ रही हैं, समाज को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाई है। पहले घर का जिम्मा उठा रही थी, अब समाज का बेड़ा उठाई है। मैं एक ही बात कहता हूँ बार बार, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। ये कहावत हमारी साक्षी जी पे बहुत ही सटीक बैठती है। क्यों? क्योंकि ये मैं एक बार फिर कहूँगा, जो काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। ये बाबा की नगरी है और इनको आशीर्वाद दीजिए। यहाँ के समर्थकों से, मेरी जन समर्थकों से यही रिक्वेस्ट है, कहना है कि आप इनको आशीर्वाद दीजिए और आगे लेके आए। देखते हैं जनता इनको कितना समर्थन कर पाती है। फिलहाल बने रहें कलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। और यहाँ पे मेरी मुलाकात जो साक्षी कुमारी मुख्य पार्षद पद की प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक, उनके जन समर्थक, उनके और भी जो लोग हैं, प्रत्याशी के अभिकर्ता लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि वो साक्षी कुमारी को क्यों आगे लाना चाह रहे हैं। अजय यादव जी समाज सेवी हैं। अजय यादव जी को ये लोग कहाँ तक आगे देखना चाहते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन कुमार। नवीन जी, ये बताएं, आपकी एक कैंडिडेट है, एक प्रत्याशी हैं साक्षी कुमारी जी, उनके पति हैं अजय जी, जो समाज सेवा में पिछले 10-12 वर्षों से 15 वर्षों से लगे हुए हैं और इस बार चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं।
कहाँ तक आप उनको समर्थन कर पा रहे हैं? पहले तो मैं आपकी बातों को शुद्ध कर लूँ कि अजय जी 10-12 वर्ष से नहीं, तकरीबन 20-25 वर्ष से 25 साल से वो समाज सेवा में लगे हुए हैं, तो आप उनको कैसे समर्थन कर रहे हैं? समर्थन अभी जो साक्षी कुमारी जी मैडम है हमारी कैंडिडेट, वो एक पढ़ी लिखी महिला है जी, और मुझे नॉलेज है जी, हमें 12 के 12 कैंडिडेट हैं, सबसे शिक्षित, सबसे समझदार और श्लोक महिला दिखती है, और इसलिए हम लोग उनका समर्थन करते हैं। इसलिए समर्थन करते हैं। जी जी। काम कैसा होगा सर जब ये मुझे काम के बारे में आप पूछोगे तो मैं, आदमी का एक सोच होता है जी, आपके बातों से ही आपके अंदर की बातों को हम अनुभव कर सकते हैं जी, और उनके शिक्षा से मुझे अनुभव हो रहा है कि मेरे नगर पंचायत का विकास होगा, एकदम बिल्कुल होगा। ये जो जन सैलाब अभी हम देख पा रहे हैं, और इसमें इनका जो चुनाव चिन्ह है वो भी मछली छाप है। मछली हमेशा शुभ कार्यों में ही यूज होता है, काम आता है, और ये शुभ काम करने जा रही हैं, एक नगर पंचायत का चुनाव लड़ रही हैं, और देखते हैं जन समर्थन कितना मिलता है। और कुछ और पब्लिक से बात करते हैं, कुछ और जनता। इस शुभ छाप पे मैं कुछ बोलना। हाँ सर, बोलिए बोलिए। मैं लगातार 2000 ईस्वी से इस पंचायत चुनाव में एक प्रतिनिधित्व के रूप में काम कर रहा हूँ। जैसे हमारे मन में चंद्रश्री पंडित मुखिया हुआ करते थे पंचायत के, लगातार 15 वर्ष है जी, हमने उनके साथ काम किया है जी, और बहुत सारे प्रतिनिधियों को देखा, जनता को देखा। अब छाप की बात कर रहे हो तो हमें लगता है मैं अपने जीवन में क्या, हमारे पिताजी भी मछली छाप से वोट भेज रहा है हमने कभी, और नए नगर पंचायत में नया निशान, शुभ निशान मछली छाप। जिन्होंने नहीं मारा उन्हें बहुत पछतावा होगा। बहुत अच्छी बात सर, बहुत अच्छी सोच है यहाँ के जन समर्थकों की। कुछ और लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में। भाई आप एक युवा प्रत्याशी, एक युवा मतलब अभी करता है, कैसा लग रहा है इनका चुनाव? अच्छा लग रहा है। आपको लगता है कि युवाओं के लिए काम होगा? कैसे, क्या क्या काम हो सकता होगा कि देखिए अनुभव को तो बता नहीं सकता, शिक्षित महिला अनुभव भी हम लोग का जी, काफ़ी विकास होगा। विकास होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? विकास होगा, सही बोल रहे हैं, बताइए। अच्छा विकास होगा। कैसा? इसके नहीं जनता चुनेगी। बहुत अच्छी बात। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा ठीक है, बाबा ठीक हैं जी जी, काम करेंगे। आपने देखा जो प्रत्याशी के जन समर्थक हैं, उनका भी कहना है कि सिर्फ काम बोलेगा, क्योंकि अजय कुमार जी जो इनके पति हैं और प्रतिनिधि भी हैं, वो लगभग 20 से 25 वर्षों से समाज की सेवा में जुड़े हुए हैं। बिना पद रहते हुए भी उन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है, और जब पद मिल जाएगा तो सिर्फ चौमुखी विकास होगी, भ्रष्टाचारी खत्म होगा, घुसखोरी प्रथा खत्म होगी। बाकी देखते हैं जनता मालिक है कहाँ तक समर्थन कर पा रही है इनको। फिलहाल बने रहे किलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनिका सब्सक्राइब कर लो, और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।